इस गीत ने लोगों के बीच एक किस्म का उन्माद पैदा कर दिया था। संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत से सजा ये गीत पूरी पीढ़ी की जुबान पर जादुई मंत्र की तरह चढ़ गया था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। इस गीत को न केवल युवा पीढ़ी ने बल्कि हर उम्र और वर्ग के लोगों ने अपने होठों से लगा लिया था। आज दशकों बाद भी किसी तरह से नहीं लगता है कि ये गीत पुराना हो गया है। इस गीत ने एक ऐसा ट्रेंड स्थापित किया कि बाद में भी इसकी नकल करके गीत बनाए जाने लगे। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। सभी लोग जानते हैं कि इस धमाकेदार गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने का एक शब्द जो लोगों के मन में दशकों से उन्माद और जोश भरता रहता है, उसे एक गुमनाम गायक ने गाया था। लेकिन उस गायक के साथ अन्याय हुआ। कैसे, ये इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। साथ ही इस गाने के बनने के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूँ जो आप शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों, साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म जंगली बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, जिसने भारत के कई शहरों में डायमंड जुबली मनाई थी। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। वैसे तो इस फिल्म के हिट होने के कई कारण थे, लेकिन फिल्म के हिट होने के सबसे खास कारण ये थे कि फिल्म के गाने और खास तौर पर याहू गाना, जिसने उस समय रोमांच पैदा कर दिया था। दर्शकों के लिए याहू शब्द नया था, इसका अर्थ भी उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन इस एक शब्द याहू ने उस समय रोमांच पैदा कर दिया था। कुछ लोग इस याहू शब्द को जंगलों में रहने वाले बच्चों के कॉमिक पात्र टार्जन से जोड़ते हैं, जो पेड़ों पर कूदते हुए यही शब्द बोलता है। लेकिन इस याहू में उस टार्जन जैसा कुछ नहीं था। ये तो फिल्म में केवल नायक की खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। फिल्म में सिचुएशन के अनुसार हीरो शम्मी कपूर गंभीर किरदार के खोल से बाहर आकर एकाएक उन्मादित होते हैं और उस उन्माद की अभिव्यक्ति इस गाने में होती है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है कि नायक और नायिका बर्फीले तूफान के बीच लकड़ी से बने एक घर में फंस जाते हैं। वे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर बर्फीला तूफान है। कुछ दिन के बाद जब तूफान थमता है और मौसम खुशनुमा हो जाता है, तो नायक खुशी के मारे उछल पड़ता है। वो डांस करने लगता है, वो नायिका के पीछे भागता है और जब दोनों बर्फ पर फिसल कर गिर जाते हैं और नायक नायिका को पकड़ लेता है, तब नायिका उसे प्यार से जंगली कहती है। नायक अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए चिल्ला पड़ता है, याहू। इसके बाद नायक गाने पर उछलने कूदने लगता है। इस गाने के गीतकार शैलेंद्र थे, लेकिन जब शैलेंद्र ने पहले इस गाने को लिखा था तब उसमें याहू शब्द नहीं था। जब संगीतकार शंकर जयकिशन इस गाने की धुन को तैयार कर रहे थे, तब शम्मी कपूर ने इस गाने में याहू शब्द जोड़ने को कहा। शम्मी कपूर को जब याद आया कि वो पृथ्वी थिएटर में जिस वक्त काम करते थे, तो वहाँ एक पठान दरबान हुआ करता था। जब वो बहुत खुश होता था तो जोर से चीखता था, याहू। शम्मी कपूर ने जयकिशन को मन की बात बताई। उन्होंने जयकिशन से याहू को यहाँ गाने में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, लेकिन जयकिशन को याहू शब्द बहुत अजीब लग रहा था। पर शम्मी कपूर जयकिशन के गहरे दोस्त थे और शम्मी कपूर ने जयकिशन को मना लिया। इस तरह से गाने में याहू शब्द आ गया। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में जब बात हुई, तब ये समस्या सामने आई कि इस शब्द को इतने लाउड वॉइस में गाएगा कौन। शम्मी कपूर ने एक रेडियो प्रोग्राम में बताया था कि इस शब्द को रफी साहब ने नहीं गाया, क्योंकि पूरे गाने को रफी साहब को गाना था और अगर वो इस शब्द को बहुत चीख कर लाउड स्वर में गाते तो उनका गला ही बैठ जाता और वो गाने को गा नहीं पाते। वैसे में जयकिशन को याद आया कि यूनिट में एक ही हरफन मौला बंदा है जिसका नाम है प्रयागराज। चाहो तो कोरस में खड़ा कर दो या कोई छोटा मोटा वाद्य यंत्र पकड़ा दो, वो एक्टिंग भी कर लेता है और छोटा मोटा सीन भी लिख लेता है। वो पापी पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। जब प्रयागराज जी से बात की गई तो वो भी तैयार हो गए। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान इस गाने के 8 रीटेक हुए और प्रयागराज को 40 बार पूरा गला फाड़ कर चीखना पड़ा,
याहू! बेचारे प्रयागराज का गला बैठ गया। कई दिनों में उनका गला ठीक हुआ, लेकिन ट्रेजेडी तो तब हुई कि रिकॉर्डिंग और कैसेट में सिर्फ मोहम्मद रफी का नाम था, प्रयागराज का नाम नहीं था। इस तरह से जिस गायक के कारण ये गाना इतना हिट हुआ, उस गायक के साथ जाने अनजाने में अन्याय हुआ। इस बारे में लेखक रऊफ अहमद ने अपनी पुस्तक शम्मी कपूर द गेम चेंजर में लिखा है कि शुरुआत में जयकिशन से ही याहू को चिल्लाने का काम लिया जा रहा था। जब ये महसूस किया गया कि पूरे गाने को गाने वाले गायक मोहम्मद रफी के लिए ऐसा करना अव्यवहारिक होगा। रफी साहब प्रतिष्ठित गायक थे, सुरमई शख्सियत के मालिक थे। रफी साहब की इस असहजता को कविराज शैलेंद्र समझ गए और उन्होंने इसका उपाय किया और सुझाया कि इसे रफी साहब से नहीं बल्कि जयकिशन जी से गवाया जाए। पहले के 2 रिहर्सलों में याहू को जयकिशन जी से गवाया गया, लेकिन पहले 2 रिहर्सलों के बाद जब जयकिशन की आवाज कर्कश होने लगी तब प्रयागराज जी को बुलाया गया। वो एक प्रशिक्षित गायक थे और उन्होंने अक्सर कोरस में शंकर जयकिशन के लिए गाया था। प्रयागराज इस चुनौती के लिए तैयार थे और रफी साहब ने 2 बार अभ्यास करने के बाद गीत को रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया। इस गीत को 8 रीटेक में रिकॉर्ड किया गया। रऊफ अहमद कहते हैं, याहू शब्द को इस तरह से चीख कर गाने के बाद प्रयाग को सामान्य होने में लगभग 2 महीने लग गए थे। प्रयागराज के कष्ट रंग लाए और ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। इस गाने के फिल्मांकन में भी बहुत मुश्किलें आईं। श्रीनगर के पहलगाम में जब सुबोध मुखर्जी यूनिट को लेकर पहुंचे तो पता चला कि वहां पर्याप्त बर्फ ही नहीं है, जबकि सीन में हीरो हीरोइन को छाती के बल लेटकर स्केटिंग करनी है। उनके लिए कम से कम 10-12 इंच बर्फ तो होनी चाहिए। बर्फ गिरने के इंतजार में पूरे 8 दिन तक बैठे रहे, लेकिन बर्फ नहीं गिरी। आखिर में निराश होकर पूरी यूनिट मुंबई लौट गई। कुछ महीने बाद सुबोध मुखर्जी को एक और लोकेशन के बारे में पता चला। शिमला के निकट कुफरी में 7 दिन का शेड्यूल बनाया गया। वहां बर्फ की मोटी परत देखकर शम्मी कपूर झूम उठे। बाकी लोग भी प्रसन्न हो गए। सबकी निगाहें शम्मी कपूर पर थीं। उनके लिए कोई डांस डायरेक्टर नहीं हुआ करता था, उनमें एक जुनून होता था। डांसर तो उनके दिल में रहता था। गीत संगीत शुरू नहीं हुआ कि उनका पूरा बदन थिरकने लगता था। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, सूर्य देवता रूठ गए। पूरे 6 दिन तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। शूटिंग के लिए कैमरा रेडी हुआ नहीं कि बादल आ गए, लेकिन 7वें दिन सूर्य देवता प्रसन्न हुए। बादल दूर दूर तक नहीं थे। शम्मी कपूर तो इतने जोश में थे कि सारे शॉट एक ही टेक में ओके होते चले गए। 7 दिनों का काम सिर्फ 7 घंटे में निपट गया। किसी ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि जिस गाने को फिल्माया गया है वो कुछ ही दिनों बाद फिल्मी गीत संगीत की दुनिया में लैंडमार्क बन जाएगा। यही याहू शब्द आगे चलकर शम्मी कपूर का सिग्नेचर स्टाइल बन गया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। आपको बता दें कि इस गाने में गला फाड़कर याहू बोलने वाले प्रयागराज ने आगे चलकर मनमोहन देसाई की कई फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिखे और 70 के दशक में हिफाजत, पोंगा पंडित, पाप और पुण्य, गिरफ्तार, चोर सिपाही आदि कई फिल्में डायरेक्ट की। वो अमिताभ बच्चन की कुली में मनमोहन देसाई के सहयोगी निर्देशक भी रहे। तो दोस्तों, ये थी अब तक के संभवतः सबसे लोकप्रिय गाने के बनने की कहानी। ये गाना आपको कैसा लगता है? इस गाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपके पास इस गाने के बारे में अतिरिक्त कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में साझा करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।